मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, मेरा अच्छा ही चाहेंगे। हेलो आर्मी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जिमिन है वो ती की बेस्ट फ्रेंड है और आज ती की शादी है और ती शादी अपने पेरेंट्स के कहने पे कर रही है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ताई बेटा तुम रेडी हो गई? जी मम्मा मैं रेडी हो गई। वाओ ताई तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई एंजल। थैंक्स मम्मा। जिमिन तुम ताई को लेके आ जाना, मैं चलती हूँ। जी आंटी आप चलिए, मैं लेके आ जाऊंगी ताई को। एक्चुअली जो आयु और जेहूप है वो ती के पेरेंट्स होते हैं और उनके कहने पर ही ती ये शादी कर रही है। ताई तू श्योर है ना? ऑफ कोर्स जिमिन। शादी का टाइम होने वाला है और ये लड़का पता नहीं कहाँ रह गया है। जिन जंकुक बस आ रहा है। ये लो आ भी गया। जिन और आरएम जंकुक के पेरेंट्स हैं और आज जंकुक की शादी और आप लोगों को तो समझ में आ ही चुका होगा कि जंकुक की शादी किसके साथ है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कुकी इतनी देर कहाँ लगा दी? सब लोग कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आई एम सॉरी मम्मा लेट आने के लिए, पर वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आज के दिन तो काम मत कर, आज तेरी शादी है। थैंक यू सो मच जंकुक हमारी बात मान के ये शादी करने के लिए। मॉम डैड इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं आप लोगों के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये शादी की चीज है। चलो चलो बहुत बातें हो गई। तेरे इश्क में मर जावा, बन के खुशबू बिखर जावा। इश्क में मरे बिछड़ के हमको जीना मना है। फितरत मोहब्बत की तो होना फना है। सारे फसानों से लेके जुनू सारा आग मिला के ये इश्क बना है। इश्क कहे जो मुझसे वो सब कुछ मैं कर जावा। तेरे इश्क में मर जावा, बन के खुशबू बिखर जावा। इश्क में मर जावा। नाइट कंप्लीट होने के बाद सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद जेहूक जंकुक के पास आता है। जंकुक मैं अपने दिल के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहा हूँ, प्लीज मेरी प्रिंसेस का ख्याल रखना। डोंट वरी सर, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा आपकी प्रिंसेस का। डोंट वरी जेहूक जंकुक बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा ती का। और आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। उसके बाद सारे लोग वहां से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। उसके बाद ते और जंकुक मेंशन के अंदर चले जाते हैं, पर जंकुक सीधा अपने रूम में चला जाता है ते को वहीं छोड़ के। अरे ये तो अकेले ही चले गए मुझे यहीं छोड़कर। अब मैं क्या करूं? मुझे तो इस घर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ते वहीं खड़ी होती है तभी एक मेड आती है, उसके बाद उसके रूम में उसे छोड़ के आती है। रूम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पर। ते अपने ख्याल में खोई होती है, सडनली जंकुक उसे बैग हक्का देता है। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे कहा ना मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का मारा? देखो मुझे जाने दो वरना मैं अपने डैड को बता दूंगी। तुम्हें तो आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता, पर फिर भी तुम्हें डैड को बताना चाहती हो तो बता दो उन्हें, फिर मैं भी उनसे अपनी पार्टनरशिप तोड़ दूंगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी फैमिली सड़क पे आ जाएगी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ये सब करना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की?
सच, क्योंकि तुम उस जेहूब की बेटी हो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ और मेरे डैड, उन्होंने क्या किया आपके साथ? वो सब तुम्हें समय आने पे पता चल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे बाप ने गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अखिलेश जेहूब होता है, उसका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहा होता है, तभी आरम उसके साथ पार्टनरशिप करता है और ते का हाथ जंकुक के लिए मांगता है, तब जेहूब मान जाता है। पर जंकुक जो होता है वो पहले तो शादी के लिए रेडी नहीं होता, पर जब उसे पता चलता है कि ते जेहूब की बेटी है तब वो मान जाता है। जंकुक जेहूब से इतनी नफरत क्यों करता है वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। देखिए आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। आई डोंट केयर, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, पर मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहेगा। और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ, उसके बाद जो होगा वो तुम्हें भी पता है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं, और वैसे भी आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तो चलो मनाते हैं। प्लीज देखो मेरे पास मत आओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। उसके बाद जंकुक ते की एक भी बात नहीं सुनता और वो सब कुछ करने लगता है ते के साथ जिसका मन करता है। शुगर, तुम यहाँ? तुम लंदन से वापस कब आए? वो मैं आज ही मॉर्निंग में आया हूँ। वैसे आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ सका। कांग्रेचुलेशंस जंकुक। उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने ये मैरिज सिर्फ रिवेंज के लिए की है। व्हाट रिवेंज? ये तू क्या बोल रहा है यार? उसके बाद जंकुक सुगा को पूरी बात बताता है। एक्चुअली सुगा और जंकुक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं और जंकुक सुगा से कुछ भी नहीं छुपाता है। जंकुक तू पागल हो चुका है, अपने रिवेंज के लिए किसी लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। और वैसे भी तेरे अंकल ने सच बोला है, इसकी क्या गारंटी है यार? सुगा, मेरे अंकल मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? और वैसे भी ये सब कुछ करते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा है जेहूब को, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने मुझे खुद बताया कि मेरे डैड जेहूब को काफी अच्छे से जानते थे। देख जंकुक, मैं जानता हूँ जो भी कुछ तेरे साथ बचपन में हुआ वो गलत था, पर ऐसे भी किसी को जिम्मेदार मान लेना ये ठीक नहीं है। हो सकता है तेरे अंकल को कोई गलतफहमी हो गई हो। बचपन में जब जिन मम्मा ने मुझ में और युंजू में से किसी एक बच्चे को मांगा था तब उन्होंने मुझे दिया था ताकि मेरी परवरिश एक अच्छे घर में हो सके, और युंजन को अपने पास रखा था। अंकल ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते और उन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जंकुक, मैं जानता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि तू कुछ गलत कदम उठाए। आई थिंक तुम्हें अपने कैबिन में जाना चाहिए। उसके बाद सुगा वहाँ से चला जाता है अपने कैबिन में। अबे गधे, उठ भी जा, सुबह हो चुकी है, कब तक पड़ा रहेगा? क्या हुआ डैड, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं सुबह सुबह? तुझे याद है ना, तुझे आज जंकुक के घर जाना है। ऑफ कोर्स डैड, मुझे याद है। होना भी चाहिए, क्योंकि तुझे नहीं पता तेरे बाप ने कितने कांड किए उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए। सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। डैड, आपने जंकुक भैया से झूठ क्यों बोला कि उनके मॉम डैड को जेहूब अंकल ने मारा है? उन्हें तो आपने मारा था। योंजन, तुझे पता है बचपन में मैंने तुझे आरम योंजन को क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता था तू गधा का गधा ही रहेगा। डैड, आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे बारे में। अबे गधे, अगर मैं जंकुक को बता देता कि उसके पेरेंट्स को जेहूब ने नहीं मैंने मारा तो क्या वो मुझे छोड़ देता? पर डैड, एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि उनके पेरेंट्स को आपने मारा है, जेहूब अंकल ने नहीं, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। तब क्या होगा? डोंट वरी माय सन, तब तक प्रॉपर्टी हमारी होगी और जंकुक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये है जंकुक के अंकल और उनका सन। ये दोनों ही बहुत लालची हैं और प्रॉपर्टी के लिए जंकुक के पेरेंट्स को मार डाला था।
जंकुक को भी मारने वाले थे, पर प्रॉपर्टी जंकुक के नाम पर थी और जब तक जंकुक 26 साल का नहीं हो जाता वो किसी को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। जीहोप और जंकुक के डैड बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर होने के साथ एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसीलिए उसके अंकल ने झूठ बोला कि प्रॉपर्टी के लिए जीहोप ने जंकुक के पेरेंट्स को मार डाला। चाय, कहाँ हो तुम? ओह, तो मैडम यहाँ सो रही हैं, मेरी नींद उड़ा के खुद आराम से सो रही है। जंकुक पैर पे पानी डाल देता है। हाँ, कौन है? हाँ। ओह, तो मैडम यहाँ आराम फरमा रही हैं। उठो और मेरे लिए खाना बनाओ 10 मिनट के अंदर। उसके बाद ताई खाना बनाने चली जाती है जंकुक के लिए बिना कुछ कहे। सडनली रिंग बेल बजती है तो ताई डोर ओपन करती है, तभी वहां जंकुक आ जाता है। कौन है ताई? भाई, आई मिस यू सो मच। योंजन? लोग सही कहते हैं, शादी के बाद इंसान अपने भाई को भी भूल जाता है। ऐसा नहीं है योंजन, तुझे पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ। आई नो ब्रदर, पर मुझे मेरी भाभी से मिलना है। वो कहाँ है? ओके, मिल लेना। ताई, इधर आओ, यही है तुम्हारी भाभी। जी, बोलिए। ताई, ये अंजन है, मेरा भाई। हाय, कितनी सोड़ी कुड़ी है, एक नंबर पटाखा। मेरा मतलब है, हेलो भाभी जी। हेलो। आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल, मैंने आपसे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। थैंक यू, पर मैं इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, आप भी बहुत हैंडसम हो। ताई, जाओ यहाँ से और हम दोनों के लिए डिनर रेडी करो। जंकुक को इतने गुस्से में देख के ताई चुपचाप डिनर रेडी करने के लिए चली जाती है। सुनिए, डिनर रेडी है, चलिए। भाभी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मन कर रहा है आपका हाथ चूम लूं। आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। ओ थैंक्स अंजन, ये लो और भी खाना खाओ। आपको किसी ने बताया कि आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो? तुम भी ना अंजन कुछ भी बोलते हो, मैं इतनी भी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूँ। जब ताई और अंजन आपस में बातें कर रहे थे तब जंकुक ने देख के बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और कुछ टाइम बाद अंजन भी अपना डिनर कंप्लीट करके अपने घर चला जाता है। ताई, रुको, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी हद मत पूरो, पर मैंने किया क्या है? और रियली तुम्हें नहीं पता? और वो तुम जो अंजन से हंस के बातें कर रही थी वो सब क्या था? अब तुम हंसने लायक नहीं बचोगी। छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गई क्या? छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। मेरे होश भी उड़ने लगे। 2 मंथ हो चुके हैं और मॉम डैड पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, और जिमिन पता नहीं वो कैसी होगी। ये तो मुझे किसी से बात भी नहीं करने देते। ताई, जाओ, जाके रेडी हो जाओ, हमें अभी पार्टी में जाना है। जी। उसके बाद ताई रेडी होने के लिए चली जाती है। अब ताई जंकुक से कोई बहस नहीं करती क्योंकि उसे पता है वो किसी की बात नहीं मानेगा। उसके बाद ताई और जंकुक पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जंकुक, I miss you so much. तुम कहाँ थे यार? अब तो तुम क्लब भी नहीं आते हो। प्लीज यार, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ ना।
लाइफ है ताई। हाय ताई। हेलो जंकुक, चलो ना हम डांस करते हैं, बहुत मजा आएगा, प्लीज चलो। लीसा तुम किसी और के साथ कर लो, मेरा मन नहीं है। पर लीसा जंकुक की एक बात भी नहीं सुनती और उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पे ले जाती है। जब उसी के साथ डांस करना था तो मुझे साथ में लेकर ही क्यों आए? मुझे क्या वो किसी की भी साथ डांस करे, पर मुझे ये इतना बुरा क्यों लग रहा है? ताई को ये सब देख के बहुत ज्यादा हर्ट होता है, तभी वो पार्टी से बाहर चली जाती। अब ये ताई कहाँ चली गई? कॉल करके देखता हूँ। पिक अप द फोन ताई, प्लीज पिक अप द फोन। पता नहीं ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही, एक बार से मिलने तो फिर से बताता हूँ, पर मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उसके बाद जंकुक ताई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आप लोग कौन हैं? और ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए प्लीज, कोई तो बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। ताई कहाँ हो तुम? ये मैसेज किसका आ रहा है?